बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील, सीनियर कानूनदान और बड़े अहम और गैर मामूली केसेस में आप देखते हैं मियाँ अली अशफाक एडवोकेट। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थोड़ी देर पहले सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी की जो समात थी, उस समात के दौरान पेश हुए मियाँ अली अशफाक और दीगर जो वकला हैं और उनकी जानिब से केस पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केसेस में एक बड़ा अहम फैसला जारी किया है। फैसला एक है, इसके असरात बड़े गहरे होंगे, वो तो मियाँ अली अशफाक साहब हमें बताएंगे कि सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है और उनको इस केस में रिहा करने का हुक्म दिया है। 1 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। प्रोसिक्यूशन अपना जो केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्ड करने में नाकाम रही है। 9 मई के केसेस पे ओवरऑल भी हम बात करेंगे। 4 माह में ट्रायल जो है वो होने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ट्रायल्स क्या हो रहे हैं, क्या मुमकिन भी है या नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है इसके असरात क्या होंगे उस पर भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मियां अली अशफाक साहब। थैंक यू सर। सबसे पहले तो शुरू करते हैं सेनेटर एजाज चौधरी की इस जो दरख्वास्त आज मंजूर हुई है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों मंजूर हुई और इसके असरात क्या होंगे? प्रिसाइजली साकिब भाई, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को 11 मई 2023 को इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में लिया था, जिसकी बेसिस सेटअप की थी उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर का एक डिटेंशन ऑर्डर, और उसमें बुनियाद ये बनाया गया था कि एजाज चौधरी साहब की तरफ से कोई पब्लिक इंसाइटमेंट जो है वो कॉज की गई है थ्रू सर्टन ट्वीट्स। वो जो ट्वीट्स हैं उसके और वो जो डिटेंशन ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ऑनरेबल जज जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब ने उसकी कॉम्प्रीहेंसिव लीगल स्क्रूटनी की और उसमें ये देखा कि क्या इसमें कोई भी ऐसा सिंगल वर्ड या कोई ऐसा इंप्रेशन गैदर होता है कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने थ्रू दीज ट्वीट्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई हैं इनमें कोई किसी किस्म की पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज की है। और उसके बाद ये एग्जामिन करने के बाद ना सिर्फ ये कि उस डिटेंशन ऑर्डर को सेट असाइड किया बल्कि कॉम्प्रीहेंसिवली उसकी जितना मटेरियल था उसको स्क्रैप कर दिया। ये इनकी इब्तदा थी। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि ये 11 मई 2023 को गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद से, तो 9 मई के किसी वाक़े में जो कोर कमांडर हाउस लाहौर से मुंसलिक है, किसी एक मुकदमे में भी सेनेटर एजाज चौधरी नामजद मुल्जिम नहीं है। अच्छा, अभी भी बाद में भी उनको उसमें नहीं डाला गया। बाद तो आपने देखा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जो एग्जांपल्स हैं उसके पाकिस्तान में तब हिस्टोरिकल सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए गए। और देखें, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में किसी भी शख्स को नामजद मुमकिना तौर पर किया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई जवाज और बुनियाद होना या कोई मवाद जिसको बुनियाद बना के नामजद किया जाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई किसी किस्म की 4 टाइप्स ऑफ एविडेंस, ए कॉन्स्पिरेसी जिसको जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और पाकिस्तान में ये लोगों को पता होना चाहिए है कि ये एक हिस्टोरिकल नेचर के केसेस हैं जिसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि कहा गया कि 9 मई से मुंसलिक वाक़यात की कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो ज़मान पार्क में हुई। तो जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस है सेनेटर एजाज चौधरी साहब की हद तक, उस वक्त जिस वक्त ये एलिज करते हैं कि किसी एक दिन जो है वो बैठ के ज़मान पार्क में कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब एज पर दी डिजिटल एविडेंस अपने घर में लाहौर टाउनशिप में मौजूद थे, जो कि इन्होंने वो कॉन्स्पिरेसी का वक्त एलिज किया। ए बी, वो जो 3 स्पेशल ब्रांच के गवाह जो हैं जो छुप के जिनकी ड्यूटी जो है वो किसी घर के बाहर है और वो घर की 4 दीवारों के अंदर, यानी कि पहली लेयर जो घर की आउटर बाउंड्री है, फिर एक इंटरनल लेयर है, फिर एक इंटरनल लेयर है, वो 3 उनकी कोई ऐसी अल्लाह ताला ने उनको कोई कुव्वत गोयाई जो है वो दी हुई है कि उन्होंने 3 दीवारों के पीछे तकरीबन 100 मीटर दूर या 50-100 मीटर कम से कम भी कोई 40-50 मीटर दूर जो बंद दीवारों के अंदर कोई ऐसी बात हो रही थी वो उन्होंने सुनी। उन 3 गवाहों को ही बुनियाद बना के 9 मई के वाक़यात से मुंसलिक पूरे पंजाब में ये सारी 50+ FIR दर्ज की गई हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। उन 3 गवाहों की अंडर ओथ जिस वक्त एक एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा के जज साहब के सामने एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, उन्होंने अपने गवाहों ने अपने हल्फ में आके अदालत के सामने रूबरू अपने बयान रिकॉर्ड कराए और उसके बाद उन पे उधर जितने वकला डिफेंस काउंसिल्स थे उन्होंने रिपीटेडली अपनी अपनी बारी पे उन पे जिरा की। उसके बाद आपने एक ऑनरेबल जज मोहम्मद अब्बास एंटी टेररिज्म कोर्ट के उनकी कोर्ट से फैसला आया जिसमें तमाम मुल्जिमान को इन इल्ज़ामात से बरी किया गया। और ये तीनों गवाह, ये जो 3 गवाह मैं कह रहा हूँ 51 FIR के कॉन्स्पिरेसी के स्टार विटनेस हैं,
जिसकी बेसिस पे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो सारे मुकदमात में इन्वॉल्व किया है। जो आपका सवाल था कि बाद में नामजद किया गया, तो वो यही नामजदगियां 1 महीने बाद गवाहों को याद आया कि पूरे पंजाब में जितने लोग हैं उसमें हर जगह पे एक सेट ऑफ एक्यूज पर्सन डाल दें। अच्छा, उसमें अब ये जो तीनों गवाह हैं इनकी एविडेंस अंडर ओथ जो कोर्ट के सामने हुई है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने डिसक्रेडिट किया, डिसबिलीव किया, डिस्कार्ड किया और कॉम्प्रिहेंसिवली डिसरिगार्ड कर दिया कि ये अनबिलीवेबल किस्म के प्लांटेड, जेली और झूठे गवाह हैं। और ये बिल्कुल बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है कि कोई ऐसा शख्स 3 पर्दे के पीछे जो दीवारें हैं उन पे बाहर सरकारी ड्यूटी में एक प्राइवेट मीटिंग का हिस्सा हो के तो टेबल के नीचे छुप के या इनके सामने सुन के, तो देखे ना हाउ लाउड एंड हाउ आई मीन एस्टोनिशिंग इट इज कि किसी भी कोई पॉलिटिकल प्राइवेट पार्टी, आप जरा मंजर कशी करें कि उसकी एक मीटिंग हो रही है और 3 बड़ी हाई लेवल की मीटिंग, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग है, कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही है और वो 50 आंखें हैं, मतलब 50 आंखें हैं, 50 आंखें उस वक्त ब्लाइंड हो जाती हैं कि 3 लोग सामने खड़े हैं जो सरकार से मुंसलिक हैं, जो कि अननोन लोग हैं, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, और वो उनके सामने कितनी दीदा दिलेरी से और दानिस्ता तरीके से ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें अलेजिडली ये कॉन्स्पिरेसी का कोई इंप्रेशन दिया गया। तो ये वो मटेरियल था बुनियादी तौर पर कि यदि आपने कोई डिजिटल ट्वीट्स की हैं जो कि पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज करती है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्क्रैप किया। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तक तावक्त 9 मई के जितने मुकदमात हैं उनकी 3 नौयत सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही है। ए इज अ सेट ऑफ केसेस ऑफ प्री अरेस्ट बेल्स जो कि नीचे से अदालतों ने, ट्रायल कोर्ट्स ने या हाई कोर्ट्स ने डिसमिस किए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। बी इज के जो लोग पोस्ट अरेस्ट बेल में, जिस तरह सेनेटर एजाज चौधरी साहब आए। सी इज जिन लोगों की पोस्ट अरेस्ट बेल्स हाई कोर्ट से ग्रांट हुई हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कैंसिलेशन में आ रही है। ये सैकड़ों के करीब जो है वो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफरेंट बेंचेस में आए हैं अंडर स्क्रूटनी। नॉट इवन अ सिंगल टाइम any bench of the Supreme Court of Pakistan in all these 100 cases has substantiated the case of the prosecution कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, कि हम मानते हैं जी, हम भी आपकी जो ये इल्जामात हैं उसकी कोई तस्दीक करने की, यानी कि आपका जो मवाद है वो हमारी राय में भी कोई इतना ही मोतबर है जितना कि सरकार ने अपने ये जली और झूठे केस जो है वो बना लिए बहुत से लोगों की हद तक। इसमें एक चीज़ बताइएगा कि जो सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत मंजूर हुई है उन पर कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम है, और अब आपको लगता है कि जो कॉन्स्पिरेसी के इल्ज़ाम में मज़ीद जो है लोग अभी तक उनकी बेल आफ्टर अरेस्ट लगी हुई हैं कहीं एटीसी में या हाई कोर्ट्स में, तो उन पर असर होगा इसका? साकिब भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, बात यह है कि द अक्रंस ऑफ द अनफॉर्चुनेट अक्रंस ऑफ 9 मई उसके 2-3 पहलू हैं। देखें, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी भी शख्स का पार्टिसिपेशन इन अ प्रोटेस्ट इज ए पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट, वो नहीं ले सकते। हाउएवर, अगर किसी जगह पे मॉब की मेंटालिटी को सामने रखते हुए कोई वायलेंस हो गई है और वो वायलेंस एजिटेशनल सेंस में हार्म कॉज कर रही है, उसको भी कंडोन नहीं किया जाता। बट यहाँ पे एक थिक एंड थिन लाइन है। जो सबसे बड़ी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट में आपने मुतअद्दिद मरतबा डिफरेंट बेंचेस को ये कहते हुए, ऑब्जर्वेशंस देते हुए सुना, एंड आई होप कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है वो इस पर कोई कॉम्प्रीहेंसिव और कोई रीजनेबल किस्म के ऑर्डर्स पास करे जिसपे तो अमल दरामद भी हो कि वो लोग। इमरान खान साहब ने कमीशन की बाकायदा तौर पर खत लिखा हुआ है, दरख्वास्त दी हुई है कि 9 मई पे एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन जो है सारे मामलात को देखे। सुप्रीम कोर्ट उस तरफ नहीं बढ़ी। साकिब भाई, किसी भी कंटोनमेंट में जो इस तरह की सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उनको गार्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव मैकेनिज्म है, और यही वो चीज़ें हैं कि इन जगहों का एहतराम जो है वो हमेशा लाजिम व मलजूम रहा है। घर चाहे मेरा हो, प्राइवेट हाउस, या साकिब बशीर साहब आपका घर हो, घर चाहे कोई सरकारी बिल्डिंग हो उसका नाम सुप्रीम कोर्ट हो, या उस बिल्डिंग का नाम कोई सिविल सेक्रेटेरिएट हो, IG ऑफिस हो, या उस बिल्डिंग का नाम कोई कोर कमांडर हाउस हो, इन सब का जो तकद्दुस है वो 100% इक्वल है जी। कानून की राय में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में या लीगल सेंस में किसी भी शख्स को एक दूसरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। अगर किसी का घर भी जो है उसमें ट्रेसपास हुआ है और वो ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास है, तो उसकी 4 दीवारी का जो तकद्दुस पामाल हुआ है और जो लॉ वायलेट हुआ है, लॉ हैज टू गेट इनटू मोशन, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर, जिन लोगों ने वहां पे इतनी बड़ी इंस्टॉलेशंस को हंड्रेड्स ऑफ सेफगार्ड्स होने की बेसिस पे, इतनी ट्रांसपेरेंसी होने की बेसिस पे भी गार्ड नहीं किया, व्हाट अबाउट देयर रोल? इट वाज देयर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द एंटायर प्रेमिसेस।
all those premises, every premises, either the premises is in Rawalpindi or it is in Faisalabad or the premises are in Lahore. हमारे लिए ये जगह भी तमाम पाकिस्तानी घरों में जो चार दीवारी हैं उसकी तरह ही जो है वो इसका एहतराम सर आंखों पर लाजिम है, और किसी को कोई राइट नहीं है कि चार दीवारी में किसी की घुस के जो है वो करे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है, देखें हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, इस इमारत के चारों तरफ में सैकड़ों कैमरेज मौजूद हैं, और कानून शहादत ऑर्डर जो है वो बड़ा क्लियर है कि जब ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस है, अगर कोई अकरेंस हो जाए तो ये जो बदनसीब बदकिस्मत किस्म के सारे वाक़यात हैं, इसकी आज तक सरकारी यानी कि hundreds of cameras are installed at all the serious and sensitive places, not even a single CCTV safe city footage, I repeat safe city की कोई फुटेज जो है, जो सरकारी अपना इंस्टॉलेशंस हैं, वो आज तक डिजिटल एविडेंस नहीं लाई गई, और कानून इस पे ये कहता है। इसमें जो आप ट्रायल में भी जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन ने अपना एविडेंस मुकम्मल करके चालान भी जमा, जो कुछ उन्होंने जमा कराना था करा दिया जी ऐसे ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि सेफ सिटी की जो फुटेजेस थी वो एक सिंगल फुटेज भी सामने नहीं आई? पाकिस्तान में हमने जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब का पहले जो है वो बदकिस्मत जो GSQ पे हमला था, उसका अटैक जो अलेजिडली अटैक कहा जाता है, उसका हमने ऑर्डर पढ़ा, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली यही होल्ड किया। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू साहब ने जो डिविजनल बेंच लीड किया बेल ग्रांट करते वक्त के इट इज़ एस्टॉनिशिंग एंड सरप्राइजिंग एंड रादर शॉकिंग फॉर दी हाई कोर्ट टू सी कि इतना बड़ा जो है वो इतना हाईली इंपॉर्टेंस पब्लिक इंस्टीट्यूशन का पब्लिक प्लेस है, सरकारी इमारत है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्वेलेंस है थ्रू डिजिटल एंड अदरवाइज मीन्स, लेकिन इस केस में एक सिंगल CCTV सेफ सिटी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, चलान का हिस्सा नहीं है। अच्छा ये तो ये हो गया, बट जो कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास से भी किसी किस्म की पुलिस ने ना ही कोई इस तरह की कोई एविडेंस को सीज किया, और ना ही कोई सीजर मीमो बनाया, और ना ही कोई किसी भी चलान। अच्छा ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, ये चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो है मैं ज़ाती हैसियत में अपने ऑफिस के साथ मिलके कम अज़ कम भी 40-50 जो हैं वो जो तमाम शहर हैं, आइदर इट इज़ लाहौर, गुजरांवाला, आइदर इट इज़ फैसलाबाद और रावलपिंडी, कॉम्प्रीहेंसिव इस तरह के बदकिस्मत वाक़े से मुंसलिक जितने मुलजिमान हैं उसमें हम ये इन लोगों के ट्रायल्स कर रहे हैं। कितने टोटल ट्रायल्स आप कर रहे हैं? आप देखें हम इस वक्त 4 दर्जन के करीब जो है वो ट्रायल्स कर रहे हैं। उसमें बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप के हैं, बहुत से जो हैं वो बाकी लोग जो आम आवाम से, और बहुत से लोग जो हैं जो इनके पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। एज ए प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर, नॉन पोलिटिकल होने के नाते भी हमने इन तमाम केसेस को जो है, और इसी के साथ आप मिलिट्री कोर्ट्स में भी PTI के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर्मरली जिन लोगों को लाहौर में मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो जिनका कंडक्ट किया गया, उन प्रोसीडिंग्स में भी हमने एक्टिवली जो है वो इन लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उन प्रोसेस से भी गुजरे हैं। और बहुत सी ऐसी बातें चूंकि वो मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिका कोर्ट प्रोसीडिंग है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आती है, मैं उसके मेरिट्स पे जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इशारतन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो ये केस के मेरिट्स हैं, देखें ना फैक्ट्स, चाहे वो किसी सिविलियन जुरिस्डिक्शन में है या चाहे किसी मिलिट्री ट्रायल की कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग में, फैक्ट्स तब्दील नहीं होते, मटेरियल तब्दील नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होते, दैट रिमेन्स द सेम, सिर्फ जुरिस्डिक्शन जो है वो A और B जो है वो चेंज है। अच्छा इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह में ट्रायल का ऑर्डर किया है, आप बता रहे हैं कि कल आप लाहौर में थे, वहाँ जेल ट्रायल में आप मौजूद थे सुबह से शाम तक। जी हाँ। एक तो ये बताएं कि परसों, तो एक तो ये बताएं कि ये जो ट्रायल है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि रूटीन में तो जो ट्रायल्स हम देखते हैं 2, 4, 6, 10 मुलजम होते हैं, यहाँ पे तो मुझे GHQ हमला केस का पता है कि 118 मुलजिम हैं और 106 गवाह हैं उसमें। तो ये ट्रायल्स कैसे हो रहे हैं, और क्या आपको लगता है एज एक फौजदारी वकील के आपने इतने ट्रायल्स किए हैं कि 4 माह में सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन देना दुरुस्त है, और क्या इस पर अमल हो सकता है? आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं इसके 3 पहलुओं जो हैं उसकी निशानदेही आपके सामने करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ट्रायल्स हैं इनमें जो ऑलमोस्ट ऑल द ट्रायल्स आर बीइंग कंडक्टेड इन द जेल। देखिए ये पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा वाकया है जिसमें सरकार ने अपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो स्टेट एक्सचेकर के रिसोर्सेज हैं उसको प्रोसिक्यूशन में वो इस्तेमाल करके इसकी बड़ी इफेक्टिव किस्म की अपनी तरफ से, अपनी हद से, अपनी ही नोशन में और अपने ही ओपिनियन में इसकी प्रोसिक्यूशन बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पे millions and millions of rupees have been spent on the special prosecutors, from everything that is available at the disposal of the resources of the state, it has been utilized. क्या सबसे बेहतरीन ना होता
कि सारी आवाम को जब हमने सरकार ने ये दावा किया और इल्ज़ामात लगाए कि जी नंगी आंखों से सारी दुनिया ने देखा, तो क्या इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं थी कि ये ट्रायल भी जो है वो पब्लिक ट्रायल्स होते और जेल में ना होते, जेल की बंद सलाखों में, बंद कमरों में, जहाँ पे ATC कोर्ट्स में आप जब जाएं उनके कॉम्प्लेक्सेस में तो कमरा अदालत में कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स को ट्रांसपेरेंट, डेटा सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट के लिए कैमरे लगे हैं। तो जेल में जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें कमरा अदालत में कमरे की हद तक, जेल सेल्स में जो जेल ट्रायल में एक हवालात जो जिसको हम बख्शी खाना भी समटाइम कहते हैं वो अदालतों के बाहर बने हैं, लेकिन जो जेल के अंदर कमरा, छोटी सी कमरा अदालत में जहाँ पे खड़े होने की जगह मुश्किल 5 से 8 लोगों की जगह है और वहाँ पे छोटी सी हवालात है और वहाँ पे सैकड़ों लोगों का ट्रायल हो रहा है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। हाई कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि इस तरह की जो प्रोसीडिंग होगी वहाँ पे कैमरा लाजमी जो है वो लगना चाहिए। A, B, क्या ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि इनको ओपन कोर्ट में लाएं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने नोटिफिकेशन विड्रॉ करे। हमने इन पिटिशंस को 1 साल पहले से, 1.5 साल पहले से इन जेल ट्रायल्स को अपोज करने के लिए कि चूंकि ये दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट मशीनरी हैज एवरी राइट, उनका अपना राइट है अपने एंड पे, अगर वो समझते हैं किसी ने लॉ वायलेट किया है वो देखें और वो अपने ही मौकफ को तकवीयत देने के लिए ये तमाम प्रोसीडिंग पब्लिकली क्यों नहीं चलाते और लेके आए इसकी। और ये रादर मैं तो समझता हूँ ये 9 मई से वाकई जितने एंटी टेररिज्म कोर्ट के केसेस हैं इनको लाइव प्रोसीडिंग पब्लिकली लाइव चलाई जाए, ताकि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर किसी ने कोई ऐसी शहादत जो है वो मजबूत सरकार के पास है तो उनको पब्लिकली एम्बैरस भी किया जाए, नेम और शेम किया जाए, लाइन अप। और ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम जो लोग अपने आप को अंडर द गार्ब ऑफ 9th में occurrences पॉलिटिकली विक्टिमाइज फील करते हैं, उनको भी ये राइट है कि वो भी अपनी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए अदालतों में अपने वकला के जरिए जो कुछ मौकफ प्रेजेंट करना चाहते हैं उसकी पब्लिक स्क्रूटनी जो है वो होनी चाहिए बिसाइड द जुडिशियल स्क्रूटनी। तो ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है पाकिस्तान में, इनके अंदर प्राइमरी एविडेंस को पेश ना करना, कानून शहादत ऑर्डर कहता है कि जहां पे आपके पास ये जो कैमरा जैसी प्राइमरी एविडेंस है और आप होते हुए भी पेश नहीं करते और आप आंखों देखे चश्मदीद गवाह लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये है, इट इज वेरी क्लियर अंडर दी कानून शहादत ऑर्डर 1984 कि वो लाजमी तौर पर अजम्पशन ली जाएगी कि वो आपकी फेवर में नहीं है, जिस वजह से आपने उस एविडेंस को प्राइमरी को विद हेल्ड कर लिया और आपने उसको पेश नहीं किया। यहां से शक व शुबात जो हैं वो बोनाफाइडली पब्लिक प्रोसीडिंग्स में वो बढ़ना शुरू होते हैं। दूसरा, जेल के अंदर लाने की क्या जरूरत है, इनको पब्लिकली नेम और शेम करें, इनको सामने लाएं, अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराएं। तीसरा, जो आपने 4 माह का साकिब भाई सवाल हमारे सामने उठाया, दैट इज ऑफ द मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंस। देखें, नॉर्मली तो एंटी टेररिज्म एक्ट का लॉ ये कहता है कि आपने एज सुन एज पॉसिबल इस प्रोसीडिंग को, प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करना है। चलान जमा होते साथ आपने इन चलानों में 7 दिन के बाद 7 डेज में कोर्ट ने ट्रायल कंडक्ट करना है। ये दीज आर ऑलमोस्ट नाउ 10 डेज लेस 2 years, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं 2 years ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट अकरेंसेस। हम यहाँ पे देख रहे हैं लोग 2 साल बाद भी पाकिस्तान में इस स्पेशल लॉ जिसके 7 दिन में ट्रायल मुकम्मल होना है, यहाँ पे धक्के खा रहे हैं अपनी जमानतों के लिए। हम फिर कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने जर्रा बराबर भी आपके इल्ज़ाम जो आप लगाते हैं कोई गलत काम किया, गैर कानूनी काम किया और आपके पास उसकी ठोस शहादत है और उसके बाद आपने पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, डेटा ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट्स पे क्वेश्चन मार्क ना लाके पब्लिकली जो सा है मीडिया को एक्सेस क्यों नहीं देते एंटी टेररिज्म कोर्ट्स? वो तो मैं कहता हूँ आपने तो बहुत आगे की बात की कि उसको बराह रास्त दिखा दिया जाए। आपने कहा कि ओपन कोर्ट्स में लाया जाए, पंजाब हुकूमत जो है वापस लाए। मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स को एक्सेस दी जाए और उनको फ्रीली मतलब उनको रिपोर्ट करने दिया जाए हर चीज को देखने के बाद। उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में हो सकता है बाकी चीजों की जरूरत। सवाल मैं आपके सामने ये खड़ा कर रहा हूँ कि जब हम इस तरह के सर्कमस्टेंसेस डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी एविडेंस विद हेल्ड की जा रही है, प्रोसीडिंग बिहाइंड द क्लोज डोर्स करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही, ये जो सारे अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, पैटर्न ऑफ इवेंट्स हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, व्हाट इज देयर दैट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू हाइड। तो कम से कम हमें अपने मुल्क में इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो लोग इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से परेशान हैं, इस पे एतमाद नहीं करते, इन अदालतों का जो कद काठ है, इनकी जो साख है, इनका ऊपर जो अवामी एतमाद है वो बिल्कुल एट द मोमेंट इट इज एट इट्स लोएस्ट, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली। हमने यहाँ भी और फिर हमने इससे बढ़कर देखा, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, कि जहाँ पे आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ये भी देखना शुरू किया कि जजेस पे दर पे वन आफ्टर अनदर and then another has been transferred and the judges felt victimized
The judges are writing. What is there that you're trying to वो तो hide? जज मोहम्मद अब्बास साहब थे सरगोदा के, मुझे याद है कि उनको लेटर लिखना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा कि उनकी अदालत को किस तरह जो रोका गया, उसको काम से रोका गया, उनका किस तरह मीटर उतारा गया। Very लेकिन unfortunate. उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट मैं ये समझता हूँ वो अदलिया, हमारी अदलिया का किरदार है, जिसने प्रोटेक्ट करना था अपने उन 86 जजेस को। उनको ये तासुर देना था कि आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, आपको कोई जो है वो नहीं छेड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त काजी फाइज ईसा थे, उसके बाद भी हमने देखा कि वो प्रोटेक्शन उनको नहीं मिली। मेरा वन लाइनर जो सवाल है और वन लाइनर आपका जवाब चाहिए, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो सकते हैं, मुमकिन है या नहीं है? जिन लोगों के ऊपर 50 मुकदमात हैं, 5 शहर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला और रावलपिंडी, दुनिया में कोई शख्स मुझे समझा दे कि गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी मशीनरी है, लॉयर्स के पास, प्रोसिक्यूटर्स के पास, जजेस या डिफेंस लॉयर्स के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, रिकॉर्डेड फार्मूला, एनी फार्मूला पॉसिबल, कि किसी एक शख्स के खिलाफ 50 केस हों और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी हो और वो 6 जुरिस्डिक्शंस में हों और वो 50 केसों में उसके अगर से फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में 10-10, 12-12 केस हैं और वो 4 मुख्तलिफ वकील भी जो है एट अ टाइम पेश हों, तो मुलजिम जो है उसका किसी भी ट्रायल में ज्वाइन करना, खड़े होना इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल ट्रायल। ये नहीं, और खासकर मोस्ट पर्टिकुलरली व्हेन द अक्यूज्ड इज बिहाइंड द बार, व्हेन द अक्यूज्ड इज इन अ स्टेट कस्टडी, ये मेरी राय में दीज आर द मोस्ट इम्पॉसिबल सिनेरियोज, इनह्यूमेन एंड इम्पॉसिबल प्रैक्टिकल सिनेरियो, जिसमें आपने बुलडोज निज़ाम को करना हो और इरादा बनाया हो तो फिर जो मर्जी करी जाए। I mean, Saqib bhai, we are for the state, but a state that is going to be having a constitution, that is going to be having a law, and those laws and constitutions are going to be implemented for the strength of the state. However, ये जो malpractices हैं, ये जो poor और corrupt practices हैं, bulldozing, everybody in the name of, any occurrence, is a bad example. इससे हमारी रियासत की जो एक तकवीयत है, रियासती जो इदारे हैं उनको तकवीयत नहीं मिलती है, स्ट्रेंथन नहीं होते, ये वीक होते हैं। खुदारा हमें सबको मिलके अपने अपने डोमेन में रह के अपने अपना रोल प्ले करना है फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्टेट, नॉट कोलैप्सिंग द स्टेट। ये जो सारे इंडिकेटर्स हमने हाईलाइट किए हैं, अनफॉर्चुनेटली दीज मेजर्स हैव बीन टेकन विद द इंटेंशन बाय द गवर्नमेंट इन देयर ओन इमेजिनेशन, कि जी वो गवर्नमेंट को और उसके इदारों को और इस रियासत को मजबूत या मौसर या स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं। इन माई ओपिनियन, अनफॉर्चुनेटली द वे द प्रोसीजर हैज बीन अडॉप्टेड, जिस तरीकेकार से ये सारा कुछ किया गया है, देयर आर 1 मिलियन क्वेश्चंस ओवर एंड अबव इट, और उसको हर सूरत हमने डिमिनिश करना है, डिसमिस करना है, दूर करना है, इस इंप्रेशन से हमने इसको दूर लेके जाना है, और हर सूरत हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी ला के सबको इक्वल राइट्स देके पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे लेके चलना है। जो मुलजिम है सजा दे दे, जिसको जुर्म साबित करते हैं नहीं है उसको घर भेजें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अब आपसे मैं एक आखिरी बात करूंगा, ये जो कॉन्स्पिरेसी का आपने जिक्र किया, इसमें दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको आज तक एक कॉन्स्पिरेसी अलग करने के बावजूद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद गिरफ्तार भी नहीं किया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, जिसमें आधे लोग जो हैं वो आप लोगों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या स्टेटमेंट्स देने की बेसिस पे घर भेज दिए हैं, एंड ऑन द अदर हैंड बाकियों को जो है आपने विक्टिमाइज, जिन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी वो जो है वो बिहाइंड द बार हमें नजर आते हैं। आज प्रोसिक्यूटर ने एक बड़ी अहम बात की कि आज तक ATC या ये जो 780 लगी हुई है इन केसेस में, इसको किसी जगह चैलेंज नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है? It's a very, I'm sorry but I don't agree with this argument। ये बड़ा कोई मेरी राय में फजूल किस्म का एक आर्गुमेंट है। उसकी वजह ये है, देखे बात सुने, at this point in time there are various number of anti-terrorism act charges, say for example सेक्शन 6 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो लागू किया गया। अभी प्रोसिक्यूटर साहब ने इस केस में फरमाया बिसाइड दिस एक्ट ऑफ सेक्शन 6 इन्होंने 21D अलैज किया, बिसाइड दैट इन्होंने 365A अलैज किया कि जी कोई अगवा बराए तवान भी है या इस तरह की चीज़ें भी हैं, ये FIRs के सारी नरेशन है। देन देयर इज एन मर्डर केस, मर्डर चार्जेस 302, देन देयर इज 324। आप ये कह रहे हैं कि जिन केसेस में आपने 1-1 साल बाद, 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद इनकम्प्लीट चलान जमा कराया, उन्हीं चलानों में आपने सब्सिक्वेंटली 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक फाइनल चलान जमा कराया, उन फाइनल चलानों के 2-2, 4-4 महीने बाद आप सीरीज ऑफ सप्लीमेंट्री चलान जमा करा रहे हैं। और वो जो ट्रायल प्रोसीडिंग है वो आप लोगों की इनएबिलिटी है फॉर द लास्ट 2 years कि आपने इतना बोस्ट अराउंड किया कि आपके पास इतने सॉलिड केस है, इतना बड़ा बदकिस्मत वाकया है और उसकी इतनी एविडेंस मौजूद है। कौन सी ऐसी फ्रैक्चर्ड किस्म की प्रोसिक्यूशन है
जो आपकी इतनी इनएबिलिटी है कि 2 साल में भी आप अपने मुकम्मल केसेस को आखिरी हद तक आप सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि तमाम ऐसे बदकिस्मत वाक़े से मुंसलिक केसेस का हमने तमाम फाइनल चालान जमा करा दिया और उसके बाद कुछ नहीं आना, सिवाय उन लोगों के जो इनके मुताबिक जो है वो आज भी जिनकी किस्मत जो है फेट इज हैंगिंग इन द बैलेंस। कुछ प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं जो खुफिया तौर पर रिकॉर्ड पे करा के रख ली हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं देते, मिस डिक्लेरेशंस देते हैं। आप एक नया फैशन पाकिस्तान में जो है वो पिछले चंद साल से 3 साल से शुरू हो गया है, सक्सेसिव अरेस्ट का। आप किसी को अरेस्ट करते हैं, वो अदालत में जाता है, रिलीज होता है, उस वक्त तक उस पर एक केस होता है, जिस दिन वो निकलने लगता है आप दूसरे केस में रीअरेस्ट करते हैं और फिर ये ना से खत्म सक्सेसिव अरेस्ट का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। यू आर नॉट मेकिंग अ मॉकरी ऑफ दीज पीपल, these people are behind the bar. I mean, ठीक है, if they have done something wrong or they have not done something wrong, they have been victimized, but they are behind the bar. But you people, the representative or the prosecutors or whosoever is responsible of the prosecution and the agencies जो हमारी पुलिस है या जो हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोगों ने अपनी साख जो है वो अनफॉर्चुनेटली थ्रू दीज एक्शंस अ सीरीज ऑफ मैल प्रैक्टिसेस जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया। हमें इन इदारों को स्ट्रेंथन करना है फॉर द बोनाफाइड प्रोसिक्यूशन, फॉर द बोनाफाइड प्रोसिक्यूशन। देखिए ना, जहां पे जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिपीटेड जजेस रिपीटेड नंबर ऑफ केसेस में फॉर ऑल द वेरियस नेचर ऑफ दीज अकरेंसेस, यानी कि डिफरेंट प्रोसीडिंग में रिपीटेडली ये कहें कि कल को ये ना हो कि मैं अब आज भी जज साहब ने कहा इसी केस में, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि ये जिस तरह आपने तत्मे बयान में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स में लोगों को नॉमिनेट करने का सिलसिला शुरू किया, कल को आप मुझे भी कर देंगे। पिछली बार भी एक ऑनरेबल जज ने जो बेंच हेड कर रहे थे ये बात कही है, व्हाई द सुप्रीम कोर्ट जजेस, फॉर गॉड्स सेक व्हाई द सुप्रीम कोर्ट जजेस while the sitting supreme court judges has come to a point where they have to be feeling apprehended कि जी हम भी है वो खदशा फील कर रहे हैं कि हमें ना कर दीजिएगा। this is the question mark on your so called bona fide prosecution। तो ये मेरी राय में एक मैलाफाइड प्रोसिक्यूशंस हैं, इसमें बहुत से पॉलिटिकल मोटिव्स, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या बहुत सी चीजें सरफेस हुई हैं। I am not going to get into it any further. All I want is my request as a bona fide practitioner of law is to all my institutions in the country, either it is a judicial, और सबसे बड़ी बात ये साकिब भाई, हमें तो पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे से उस हद तक कोई गिला नहीं है जिस हद तक अपने ज़ाती इदारे से जिसका काला कोट हमने पहन के रखा है। अदलिया, आज़ाद अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, there was a time जब हम थोड़ा सा इत्मीनान में फील करते थे as a practitioner of law and as a part of these institutions। यकीन करें, if you go in the bar associations and if you go in the bar lawyers की बार में आप जाएं और देखें, there is a sheer disappointment, deep depression that is roaming around person to person, fraction to fraction, group to group, all across पाकिस्तान। मैं पूरे मुल्क में प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों में बददिली और मायूसी है अदालती निज़ाम से। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है सिवाय अपनी अदालतों से। मेरी दस्त बदस्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान से इस्तदा है कि ये हमेशा जो है वो देयर हैज़ बीन द वेरी फेमस कोटेशन, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो ये जो इंसाफ के नाम पर इंसाफ बदकिस्मती से हमें बाय एंड लार्ज हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस के हॉस्टल केसेस में, देखें रूटीन में किसी आम आदमी के मसले में उसको प्राइवेट पार्टीज में इंसाफ मिल जाता है। जो इंस्टीट्यूशनल टेस्ट होता है ना किसी भी इदारे का, चाहे वो जुडिशरी है, वो सुप्रीम कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है, जहाँ पे क्रेडिबिलिटी और साख होती है, वो होती ही ऐसे केसेस में है जहाँ पे आप हॉस्टिलिटीज क्रिएट करें। और इन्हीं हॉस्टाइल सिचुएशन में यही वो अदालतें और यही वो जज हैं जो अपना मौसर किरदार, इंसाफ, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत की बेसिस पे, फेयरनेस की बेसिस पे, मतलब मेरी इस्तदा पाकिस्तान में तमाम इदारों से यही है। I am seeking a favor from every institution in Pakistan that is called fairness. My only favor that I am seeking from every court of law in Pakistan is fairness। और खुदारा हमें डिफेंस काउंसिल्स को इस तरह के केसेस में फेयरनेस से डिप्राइव मत करें। शफाफियत तो हमारा हक है। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल जो है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहे, इनको होना है। बराए मेहरबानी जो है, मैं फिर कहता हूँ, जिन लोगों ने कोई गलत काम किया, जिनके खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद है, लॉ कहता है कि द बिगर द एलिगेशन the stronger the evidence। यहाँ पे the allegations are so big in nature but the evidence is a mealy mouth। मैं आज रिकॉर्ड पे आपके सामने ये बात कह के जा रहा हूँ, डाउन द लाइन इन कपल ऑफ ईयर्स इन केसेस का जो भी लॉजिकल एंड होता है, जब ये केसेस अपील में आएंगे, आज मैं आपको रिकॉर्ड पे कह के जा रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में हमें अनफॉर्चुनेटली नजर आता है कि अदालतें जो हैं वो चीजों को उस वक्त देखती हैं जब सारा निजाम जो है वो उजड़ जाता है और हर बंदे का जो है ना घर का एक तमाशा बन जाता है और उसकी जिंदगी उजड़ जाती है 2-4 साल बाद अपील के केसेस में। अपील के केसेस में मैं आज आपको रिकॉर्ड पे रख के जा रहा हूँ, इन तमाम केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स की एडजुडिकेशन उस सिनेरियो में देखेंगे, आप
हैरान हो जाएंगे जो आज हम बातें कर रहे हैं वो भी शायद कम है एज कम्पेयर टू व्हाट ऑलरेडी हैज बीन डन अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। बहुत शुक्रिया मियां अली अशफाक साहब ने बड़ी तफसील के साथ पूरा अहाता किया 9 मई के केसेस का, ट्रायल्स का, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सेनेटर एजाज चौधरी की जो जमानत मंजूर हुई है इसके जब वो असरात क्या होंगे, और ख़ास तौर पर जो ट्रायल चल रहे हैं, जिस माहौल में चल रहे हैं, जो अदलिया के हवाले से सवालात हैं, उनका भी अहाता किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हम नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।